इस वीडियो में आप सबके कमेंट्स रीड किए। आओ देखो ज़रा आपके कमेंट कैसे थे और उनके आंसर कैसे थे। फुल वॉच करें और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक यू। यहाँ पर जी नैना की रोशनी है जो कहती है नाइस, यानी ये कहती है कि नाइस व्लॉग नैना की रोशनी अली भाई की मिसेज, ठीक बादशाह मंदी में शायद वहाँ का कह रही होगी कि आपने क्या करना है, आगे आगे देखते जाओ क्या करना है। ये तो एक सरप्राइज है ना। कहती है बेबू जी आपने शिफ्ट होने का बेहतरीन डिसीजन है आफ्टर पुलिस केस। पुलिस से मैं नहीं डरती। हाँ, गुजरावाले के पाए, गुजरावाले के नाश्ते, गुजरावाले से पहले एक वो कुल्फी वाला आता है, पता नहीं राह वाली के पास है। जब कभी मैं जीटी रोड से जाती हूँ तो वहाँ से मैं कुल्फी खाती होती हूँ, बहुत मजे की। क्या बात है, गुजरावाले के नाश्ते मैंने बहुत दफ़ा किए हैं। कई बार पिंडी से मैं स्पेशल गुजरावाला गई हूँ नाश्ता करने के लिए। नहीं तो कोई लोग, कई मेरे दुश्मन कोई कसर नहीं छाड़ते, लेकिन मैं उन्होंने बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहती। लगे रहो कहने ने जिन्हों अल्लाह रखे उन कौन चखे। आए हाय कर लेंदे होंदे ते मैनू केड़ी जरूरत सी करन दी। कोई नहीं कर लेते, हमने उनको सिखाई नहीं, ना ही हमने उनको सिखानी। अब आप सोच रही होंगी कि क्यों, तो इसका भी आंसर मैं कर देती हूँ। भाई नहीं सिखानी। अगर उसने गाड़ी सीख ली तो फिर गाड़ी और बंदा तो हमें किसी ने नहीं पूछना, ठीक है। ग्लासेस है ये इतनी खूबसूरत है, ये ग्लासेस मैंने पसंद की, महंगी थी मैंने छोड़ दी। मैं क्या मैं नहीं लेनी। फिर मैं आगे गई, आगे और मैंने देखी ना, मुझे कोई पसंद ही ना आए। चौधरी साहब डेली सूट उन्होंने बदलना जो मर्जी हो। ब्लैक ड्रेस मुझे पसंद है, उनको मैंने काफ़ी सारे लेके गिफ्ट किए हैं। वाइट ड्रेस उनको पसंद है, मुझे बोस की और करंडी उनके ऊपर बहुत पसंद है। मैंने पूछेगा केड़े कपड़े पावा, मैं कहनी काले नहीं थे चिट्टे। देखो जी, अपने हस्बैंड के सामने आप अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको हंसते रहना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। तो कोई नहीं, छोटी मोटी नोक जोक लगी रहे तो अच्छा रहता है। कह रही है कि जो आप बात करती हैं मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है, यानी मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है जी, ब्लॉग का आगाज़ हो गया। हमने मंगा लिया पिज़्ज़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो कि हम भी ब्लॉग बना लें। ऐसे हो नहीं सकता कि हम कुछ करें और उसके ऊपर वीडियो ना बनाएं, क्योंकि हम हैं ब्लॉगर। कभी कभी हम भूल जाते हैं, इस चीज़ पे मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मेरी याददाश्त कमज़ोर है। यहाँ मेरे बेटे ने पिज़्ज़ा खाने, इसकी वजह से पिज़्ज़ा आया। ऐसा ही है, ये बर्गर मांग रहा था, मैंने कहा पिज़्ज़ा मंगा लो, सब खा लेंगे बेचारे। तो चल थोड़ा लग जाएगा, बर्गर मंगाएगा तो कल ही खाएगा ना कमिया। तो ये रहा पिज़्ज़ा। कैमरा मैन थोड़े पीछे जाओ ज़रा, हम दोनों को ज़रा वीडियो में लेके आओ, मुझे और पिज़्ज़े को। अभी इसको मेरे को दिखा, मुझे छुरी दो और प्लेट भी दो, ये जो ना केचप वगैरह मैं उसके अंदर रखूँ। इधर लाओ छुरी, जाओ प्लेट लेके आओ, प्लेट लेके आओ, जल्दी कर। हाँ चाचा। मुझे एक मेरे व्यूअर्स का कमेंट आया था कि खान बेशक आपके पास जॉब करता है तो उसको इज्जत आराम से बुलाया करो। भाई हम आपस में सारे फ्री हैं, तो ऐसी हमारी आपस में बड़ी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा। हम सब उसको खान ही बुलाते हैं, रिश्ते में मेरा भाई भी लगता है, कज़न भी लगता है। क्यों खान की लग रहा है मेरा? उधर दस फिर नहीं तो मैं ठोक दी छुरी। तेरा की लग रहा है? तू किधर चल रहा है? इसका मामू तो ऐसे की करके इधर नु भज गया है। असल भाई को तो अपना पिज़्ज़ा लेके जाना, असल प्लेट लेके खाना, असल का भी लेके जाना और अपना भी लेके जाना। तो चलो जी जरा थल भागी ये बड़ा है, छोटा सा बड़ा नहीं है। को चढ़ा रही थी। तो चलो जी पिज़्ज़ा कर देता ओपन। ये सारे जरा देनी मैं प्लेटा श्लेटा पा लिया। मैं वीडियो बड़ी लंबी सारी पिज़्ज़े बन जाएगी, मिलने फिर। पिज़्ज़ा पार्टी होगी जी, सबको देने के बाद फाइनली मैंने भी अपना पीस ले लिया, ठीक है। पीस ज़्यादा बड़े थे तो बच्चों को इनके मैंने दो करके दे दिए। ये वाले एक बच्चा सो रहा है, उसका मैंने रख दिया, इसको भी मैं फ्रिज में रख दूंगी, जब उठेगा आलिया खा लेंगे। एक थोड़ा जो रहा करो निकला नहीं, मैं ही खा ली रहा पर ये भी खा रहा है सारा था पूरा। किसने? नहीं बेटे, मैं ये छोटे वाला खा रही थी, ये अपने पास मैंने तो होगा 3 किधर होगा? तू सा करेगा कि मैं कितना खानी है, ये नहीं याद होते किसी ने भी नहीं आएगी। मैंने कभी तुम्हारा साथ लगाया कि तुम कितना खाते हो, कितना ने बांधो ना।
है गए है ना। मैं व्लॉग बनाने में अपना जब ला तू खाना खाने का टाइम है तो खाना खा। तू टाइम फोन आज के बाद फोन नहीं पकड़ना। ये खाओ चलो। अभी इसको खा के फिर खाने के बाद पकड़ना। खाने के टाइम फोन तेरे हाथ में मैंने देखा ना तो मैंने उधर मार के डंडा फोन तोड़ ना फोन होगा हाथ में। चलो जी ठीक है। जा पिज़्ज़ा शीज़ा सी लिया खा लाड लूड भी लिया थोड़ा जा मेरा दे दिया पे मैं खाना है। जब मैंने कैचअप खोल के देंगे तो मैं फेर ही नहीं तो मैं बैठी को कैचअप मैंने गोली के अंदर डालना या प्लेट के अंदर डालना लगा हल्का के खाऊंगी मज़े मज़े से। मिलने हैं फिर ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर जी उठते साथ ही जैसे कि रूटीन के साथ मैंने शरबत भी रेडी कर लिया है। गुड मॉर्निंग। ये व्लॉग मैंने रात को स्टार्ट किया था जब हमने पिज़्ज़ा मंगाया था। अभी मैं उठी हूँ उठ के फ्रेश हुई हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ शरबत में टोंगा लाई जा रही नाले में ठंडा कर रही हैं। खान लेके आ गिलास कोई अभी गिलास भर के पीते हैं। थोड़ा सा ज़रा सुकून हो थोड़ी सी ज़रा एनर्जी बने तो फिर व्लॉग बनाने। अम्मी ने तो पी लिया। अम्मी ने तो बर्फ़ के बगैर पीना था और मैंने ठंडा करके बर्फ़ डाल दी। यहाँ पर है जी मेरा नाश्ता पराठा चार साथ में दही साथ में आलू गोश्त का सालन बना हुआ वो भी उन्होंने मुझे दे दिया। खैर मैंने खाना जो है ना वो अचार ही है। मुझे चार बहुत पसंद है और पराठे के पास साथ तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। कभी नाश्ते से जो है ना शुरुआत करते हैं आगे फिर सारा दिन देखते हैं कैसा गुजरता है। थोड़ा अचार लगाते हैं थोड़ी सी दही लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। आप भी सारे खा लो। सारे बच्चे खा लेते हैं जीम सबसे बाद में खाता है। ये क्यों ऐसा क्यों करते हो? इसको भूख नहीं लगती। चले मैं भी नाश्ता करूँ सर अपना आराम से। तो यहाँ पर है जी ये मेरा फेवरेट चिकन साथ में मैंने ये खीरे काट लिए साथ में रहता है। तो अभी इसको खाते हैं। सोन वे बलोरी खवा लिया असा दिल तेरे नाल ला लिया तो तुसा पता नहीं की कर लिया। चलो खाओ शुरू करो खीरा। खीरा खाओ रहता खाओ। इस मौसम में बहुत मजे के लगते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने तरबूज काटा है। तो यहाँ पर हमारे सब बच्चे तरबूज खाने वाले रेडी हैं। क्यों जी? हाँ जी। हाँ जी। दे दूं फिर? दे दो। पक्का? छोड़ना नहीं सारा खाना जो प्लेट में दूंगी। ठीक है ओके ओके यू रेडी? बोलो यस। ओके तो चलो जी नन्हे मुन्ने बच्चों को सबसे पहले आलिया छोटी बच्ची है पहले इसको देते हैं। इधर करो प्लेट अपनी। अच्छा ये ज्यादा नहीं खाती चलो इसको थोड़ा देते हैं। ये खा लोगी तो फिर और ले लेना ठीक है। ये लो मान साहब आगे करो प्लेट अपनी। मान साहब चलो सुमी इधर आओ जल्दी करो। अम्मी एक मिनट चुप कर तुसी बचा अपना सारे शोर जो मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ तो तुसी शोर शुरू कर देंगे जी। चलो भाई और कौन है? खान इधर करो प्लेट। हो मेरा बेटा जीम। अच्छा चलो जीम को भी दे देते हैं। अच्छा आपको सबसे ज्यादा देना है? आप तो बड़े हो आप तो थोड़ा सा ज्यादा खा भी लेते हो। ये लो जी आपको ज्यादा दे देते। चलो खान इधर करो प्लेट। आगे करो आगे जल्दी भाई। असल के लिए डालूं? अच्छा चलो उसको पहले दे फिर आके आप ले लेना ठीक है। अच्छा जी ले लेना आप थोड़ा और। चलो जी असद बड़ा बच्चा उसको थोड़ा ज़्यादा देते थे। ये अभी हम सब का है मेरा सन्नी की मामा का खान का अम्मी का। इधर लाओ तो मैं भी डाल दूँ करो प्लेट। हाय हाय चमचे तक गिरा मेरा हाथ सारा लिपट गया। सबको दिया है दे तो अभी रह गई हूँ मैं खुद। तो अभी जी मैं भी खाती हूँ। ये बिस्मिल्लाह करते हैं। कौन सा वाला खाऊँ मैं? ये देखो छोटा सा बिस्मिल्लाह। तरबूज मीठा है। मैंने पहले चख लिया जब मैंने काटा था उस टाइम पता नहीं कट्टन की मैं वीडियो बनाई कि मैंने तो याद ही नहीं। तो आज मेरे थोड़े ना सर में दर्द थे पूरा दिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा नाश्ता पता नहीं किया था। बाद में चीज़ सब आए थे उन्होंने पीस खाया मैंने उनके साथ थोड़ा सा खाया। उसके बाद मैं अभी मैं तरबूज पे मिल रही हूँ। उसके बाद मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। मुझे ये भी नहीं पता मैंने बनाया कि नहीं बनाया क्योंकि पता नहीं मेरे सर में इतनी शिद्दत की दर्द थी। बस ऐसे मेरी नींद नहीं पूरी थी क्योंकि उससे एक दिन पहले हम मरीज जब गए थे रात को लेट से आए थे। आगे मैंने व्लॉग एडिट वगैरह किया अपलोड किया सारी उसकी सेटिंगें फुटिंगें करके फिर उसके बाद मैं सोई। फिर जो थोड़ी देर बाद मैं फिर उठ गई थी तो इसलिए फिर चौधरी साहब आगे फिर मैं सो ना सकी। फिर सारा दिन मैं ऐसे बैठ रही इसलिए मेरे सर में दर्द था। खैर मैंने तरबूज काटा उसके बाद रख दिया
तो अभी मेरा हाल आता पौना घंटा पड़ा रहा फ्रिज में, अभी फिर मैं उठी हूँ, मैंने कहा चलो ये सब बच्चों को तकसीम कर दूँ, उसके बाद मैं फिर सोचना, पता नहीं व्लॉग में बनाना है कि नहीं बनाना, पता नहीं कल बनाऊँगी, पता नहीं ये व्लॉग 1 दिन का आएगा कि 2 दिन का आएगा कि 3 दिन का आएगा, मुझे नहीं पता। तो चले जी मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। यहाँ पर जी नैना की रोशनी है जो कहती है नाइस, यानी ये कहती है कि नाइस व्लॉग, नैना की रोशनी अली भाई की मिसेस, ठीक है, मेरे प्यारे भाईजान की मिसेस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच नैना, थैंक यू। उसके बाद चलते हैं जी आसमा लाहौर PWD को 4 चांद लग गए, थैंक यू सो मच आसमा, कैसी हैं आप, ठीक हैं, सब खैरियत है। उसके बाद जी फिर आसमा लाहौर है, इतनी गर्मी में व्लॉग में फिर कर बुरा हाल कर दिया बुरा हाल कर दिया, भी उल्टा पहुंच रहे हैं, इसका क्या मतलब, आपने क्या करना है, ये भी मतलब बादशाह, शायद बादशाह उसमें हम गए थे ना, बादशाह मदीन शायद वहाँ का कह रही होगी कि आपने क्या करना है, आगे आगे देखते जाओ क्या करना है, ये तो एक सरप्राइज है ना। उसके बाद फिर आसमा ही है, कहती है बेबू जी आपने शिफ्ट होने का बेहतरीन डिसीजन है आफ्टर पुलिस केस, पुलिस से मैं नहीं डरती, हाँ मैं इधर ही हूँ, आप लोग को पता है ना कि मैं इधर ही हूँ। तो चलो ये शिफ्ट होने वाला ये भी एक सरप्राइज है, इसको यहाँ मैंने डिस्कस नहीं करना, भी सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना, आप लोग अपने अपने गैस लगाते रहो। तो थैंक यू सो मच आसमा। अच्छा जी फिर कहती है बेबो जी रियल व्यू आला, ये वो लाजमी आपने मरी वाला बोला होगा जहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे थे, ये कन्फर्म है कि वही आपने बोला होगा, वही व्यू था, और केड़ा व्यू सी, और थे साहब हम जो है ना गाड़ी में ही फिर रहे थे, तो फिर के आगे थे। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, ये है जी बुशरा चीमा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, लव फ्रॉम गुजरावाला, थैंक यू सो मच, आई लव गुजरावाले के पाए, गुजरावाले के नाश्ते, गुजरावाले से पहले एक वो कुल्फी वाला आता है, पता नहीं राह वाली के पास है, जब कभी मैं GT रोड से जाती हूँ तो वहाँ से मैं कुल्फी खाती होती हूँ, बहुत मज़े की, क्या बात है। गुजरावाले के नाश्ते मैंने बहुत दफ़ा किए हैं, कई बार पिंडी से मैं स्पेशल गुजरावाला गई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो थैंक यू सो मच जी गुजरावाला, तो गुजरावाला में हमारे कुछ रिलेटिव भी रहते हैं, अगर तुम भी देख रहे हो तो थैंक यू थोड़ा भी वैसे कमेंट्स कभी नहीं आया, पता नहीं देखते हैं कि नहीं। फिर बुशरा चीमा कहती हैं बेबो जी आज आप बहुत क्यूट लग रही हैं माशाल्लाह, नजरे बद से बचें, आमीन फराम गुजरावाला, थैंक यू जी, आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया जो आप सब मेरे इतना ख्याल रखते हैं, मेरी इतनी दुआएं करते हैं, ये सब कुछ आपकी दुआओं के साथ ही है कि मैं कामयाब हूँ और ठीक ठाक चल फिर रही हूँ, नहीं तो कोई लोग कई मेरे दुश्मन कोई कसर नहीं छाड़ दे, लेकिन मैं उन्होंने बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहती, लगे रहो कहने ने जिन्हों अल्लाह रखे उन कौन चखे, कोई गल नहीं। उसके बाद फिर बुशरा जी मैं आपके ड्रेस सिंपल और अच्छे होते हैं, थैंक यू सो मच बुशरा जी, अभी सिंपल जी पाया। अच्छा इसके अंदर जो ये फूल है वो तो ठीक है, इसका ये जो कलर है ना ये वाला, ये ग्रीन सा ये कलर यकीन जाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। असद की शादी पे लाजमी मैं कोई एक ऐसे कलर का ड्रेस लूँगी, ये वाला जो नज़र आ रहा है ना ये वाला कलर लाजमी लूँगी, ठीक है। उसके बाद जी फिर बुशरा ये कहती है असद बेटा अल्लाह आपको देरों खुशियाँ दे और हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन फराम गुजरा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे के लिए दुआ मांगी, अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखे, अगर आप शादीशुदा हैं तो अल्लाह पाक आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे, आपके बच्चों को खुश रखे और अल्लाह पाक उनकी बड़ी अच्छी खूबसूरत जोड़ियां बनाए, आमीन। और भी मुझे जो जहाँ से भी देख रहा है नहीं देख रहा, सुन रहा है नहीं सुन रहा, सबके बच्चों को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे और उनके नसीब अच्छे करे और उन सब की जोड़ियां अच्छी बनाए और सदा सलामत रखे और माँ बाप को अपने बच्चों का सुख नसीब हो, आमीन ज़रूर करना, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद फिर बुशरा जी मैं कहती हैं सीएच साहब भाई गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, आए हाय कर लेंदे होंदे ते मैनू केड़ी जरूरत सी करन दी कोई नहीं कर लेते, हमने उनको सिखाई नहीं, ना ही हमने उनको सिखानी। अब आप सोच रही होंगी कि क्यों, तो इसका भी आंसर मैं कर देती हूँ भाई, नहीं सिखानी। अगर उसने गाड़ी सीख ली तो फिर गाड़ी और बंदा तो हमें किसी ने नहीं पूछना, ठीक है। बेहतर है कि बेशक ड्राइवर समझ के बंदा साथ तो लेके जाता है, कैसा है ना, सही है। अगर आप लोगों के हस्बैंड को गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप लोगों ने भी नहीं सिखानी, ये मेरी बात पर ले बांध लो, मजाक कर रही हूँ। वैसे चौधरी साहब
कभी सीखने की कोशिश नहीं करते, ना ही उनको गाड़ी चलाना पसंद है। कोई गल नहीं, खैर खली वली करो, मैं चला लेती हूँ ना बस, ठीक है। उसके बाद कहती हैं ग्लासेस ने तो चार लगा दिए। थैंक यू जी। ग्लासेस है ये नहीं खूबसूरत है, ये ग्लासेस मैंने पसंद की, महंगी थी, मैंने छोड़ दी, मैं कहा मैं नहीं लेनी। फिर मैं आगे गई, आगे और मैंने देखी ना, मुझे कोई पसंद ही ना आए, मतलब मैं देखूं कि उसके जैसी मुझे जो चीज़ पसंद आ गई थी उसके जैसे चाहिए, मैं फिर वापस गई वापस फिर मैं उधर ही गई उसी शॉप पे। मैंने जाके बाहर गाड़ी रोकी, मैंने हारन दिया, मैंने इशारा किया, उनका लड़का कहा, मैंने किधर आओ आया, मैं कहा जाओ इनका चुप के ले दो जोड़ियाँ थी, मैंने उनको पैसे दिए। कहता बाजी आप पहले का छोड़ गई, मैं क्या मुझे लगा था महंगी है। फिर अभी मैं काफ़ी सारी दुकानें फिर आई हूँ, अब मुझे लग गया कि ठीक है तो आप ले आओ, तो बोले तो अच्छी है, मुझे खुद भी पसंद आई थी, थैंक यू। उसके बाद कहती हैं जी CS साहब को वाइट ड्रेस बहुत पसंद है। अच्छा, उनको वाइट ड्रेस उनको भी बहुत पसंद है, वाइट ड्रेस उनके ऊपर मुझे भी बहुत पसंद है, और उनके पास वाइट ड्रेस बहुत ज़्यादा है। तो ये ना कहना कि रोज़ चौधरी साहब इतने वो हैं कपड़ों जुड़ों के मामले में, मैं तो 2 दिन भी 3 दिन भी यकीन करो कपड़े पहनी रखती हूँ। चौधरी साहब डेली सूट उन्होंने बदलना जो मर्जी हो। ब्लैक ड्रेस मुझे पसंद है, उनको मैंने काफ़ी सारे लेके गिफ्ट किए हैं। वाइट ड्रेस उनको पसंद है, मुझे बोस की और करंडी उनके ऊपर बहुत पसंद है, कोई फंक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें वो पहनते हैं, तो वाइट उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पूछेगा केड़े कपड़े पावा, मैं कहनी काले नहीं तो चिट्टे ब्लैक पहन लो या वाइट पहन लो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद कहती हैं जी हमने किया है तंग की सवारी, हमने की है टांगे की सवारी। अच्छा जबरदस्त। मैंने बचपन में टांगे की सवारी की है, जब हम छोटे होते थे तो हमारे नान के गाँव में रहते थे फूल नगर, और हम जब जाते थे लाहौर से गाड़ी में तो फूल नगर कभी अपने पास पहले गाड़ी नहीं होती थी, तो बस में बैठना, शानदार स्टाफ होता था, डबल सड़कें लाहौर, वहाँ से बसें गुजरती थी, वहाँ से बस में बैठना, सीधा फूल नगर जाके उतरना, वहाँ से बैठना टांगे में, तो सीधे अपने नानकिया के घर। अम्मी साथ होती, अब्बू साथ होती, पूरा टांगा ही करवा लेते। कौन सा उस टाइम पता नहीं 150 ऐसे 10-20 इस तरह टांगे के रेंट होते थे। मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ, मतलब 35, 36, 37 साल पीछे आप चले जाओ, तो उस टाइम की बात कर रही हूँ। अभी तो टांगे रहे नहीं, लेकिन हमारे उस गाँव की तरफ अभी भी टांगे, खाना पर ये भी टांगे ही अभी भी तो टांगे हैं, लेकिन अब मैं उसके ऊपर बैठ नहीं सकती मैं चढ़ नहीं सकती। तो चलो खैर कोई बात नहीं, चलो जी आपने टांगे की सवारी की है। उसके बाद कहती हैं बहुत अच्छा व्यू है माशाल्लाह, शिफ्ट हो जाओ। अच्छा, ये आपने वो बैरिया इनकलेव का बोला होगा, गाफ सिटी का बोला होगा, या फिर गाफ सिटी, वहाँ पे गए थे, ज़बरदस्त। हाँ देख रहे वहाँ पे कोई हमें अभी फिलहाल घर कोई मिला नहीं था। उसके बाद है जी फरहत अनवर है शायद, अनवर, हाँ। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है जी फिर बुशरा जी, मैं अल्लाह आपको देरों खुशियाँ मिले और हंसती मुस्कुराती रहें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आई लव यू हो गया मेरी सब बहनों को, और मेरी सब बहनों का थैंक यू सो मच। पिछले एक व्लॉग में मैंने 2-3 कमेंट्स रीड किए थे, जिसके ऊपर मेरी कुछ बहनें जो थी ना अगली सीधी डायरेक्ट ही आ गई व्हाट्सएप, तो लगा इधर आए ना जरा, मैं क्या साढ़ा क्यों नहीं पढ़िया, मैं क्या हाय अल्लाह कुछ नहीं होता, अगली बारी तो भी पढ़ देंगे, बस तुम कर देना। मैंने कहा आप लोग कर देना, आप लोगों का भी पढ़ दूंगी। अच्छा, ये हो गए। एक कमेंट्स और था, वो इस वीडियो पे नहीं है, वो दूसरी वीडियो पे है, उसको भी मैं ज़रा रीड करना चाहूँगी। ये हैं जी फरीदा ही है मेरे ख्याल में। बेबू डियर, आप बहुत ही स्वीट हैं, लवली हैं। आपकी एक बात बहुत अच्छी है, आप ऑलवेज हंसती मुस्कुराती रहती हैं, और हाँ आप चौधरी जी के सामने स्वीट 16 की तरह रोमांटिक क्यूट करती हैं और हंसती रहती हैं, जो देखकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। देखो जी, अपने हस्बैंड के सामने आप अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको हंसते रहना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, तो कोई नहीं छोटी मोटी नोक जोक लगी रहे तो अच्छा रहता है। कहाँ था, अच्छी लगती हैं, अल्लाह स्वीट आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। हाँ, अब आप मोस्टली अपनी लाइव पंजाबी में करने लगी हैं। अच्छा, वो कहती हैं कि मुझे पंजाबी समझ आती, पहले मुझे कमेंट्स आया था पंजाबी जो मेरे सर के
ऊपर से निकल जाती है। कह रही है कि जो आप बात करती हैं मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है, यानी मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आती। चलें जी, आपके लिए मैं जो बात पंजाबी में करूँगी उसको मैं उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दूँ करूँगी, ताकि आपको भी समझ आए। जो मुझे देखते हैं, जो मेरी बहनें मुझे पसंद करती हैं, जो मेरी वीडियोस को वॉच करती हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए वो हर चीज़ करूँ जो उनको अच्छी लगती है, जो जायज़ मुनासिब है, जो एक दायरे में रह के मैं कर सकती हूँ। तो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं तो आपके लिए लाजमी मुझे वो लैंग्वेज उर्दू बोलनी चाहिए जिसकी आपको समझ लगे, ठीक है। उसके बाद कहती हैं अब नहीं देखूं, अब नहीं देखना पर आपकी मोहब्बत खींचती ले लाती है, पर समझ कुछ नहीं पता पड़ती, ओनली ऐसे ही हंसे, लव यू। थैंक यू जी, थैंक यू। चलें जी, अच्छा कुछ जो मेरे फैन हैं वो कहते हैं आप पंजाबी में बनाएं, कुछ कहते हैं कि आप उर्दू में बनाएं। तो जहां उर्दू तो सबको समझ आती है, ठीक हो गया, और पंजाबी किसी किसी को समझ नहीं आती, तो उनके लिए जहां पर हम पंजाबी मारेंगे ना वहां पे ऊपर उर्दू भी ठोक दें करेंगे। ठीक है, अब खुश हैं आप, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा, इस वीडियो का मैंने एक ही कमेंट्स रीड किया है क्योंकि अभी फिर वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बाकी के बाद में फिर किसी भी वीडियो में करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि एंगेजमेंट वाले अभी तक नहीं किए, मैं चाह रही थी असद और मैं दोनों साथ बैठ के करें। असद को टाइम मिल नहीं रहा, असद को मैं पकड़ती हूँ किसी भी टाइम, रात और दिन को जब भी टाइम मिल गया तो फिर वो भी रीड करेंगे, ठीक है। पूरे सबके कमेंट्स पढ़ेंगे, उसका पूरा एक वो सारा कमेंट्स का व्लॉग होगा, क्योंकि उसके ऊपर जाहिर है 13-14 हज़ार व्यूज़ हैं, उसके मुताबिक कमेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, तो वो पढ़ेंगे तो लाजम मेरे ख्याल में 25-30 मिनट की वीडियो निकल जानी है, तो इसलिए वो पूरी कमेंट्स की होगी। तो उम्मीद है अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे दे दें इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। किस किस को मैंने कमेंट्स पढ़े अच्छा लगा है वो नेक्स्ट कमेंट्स में बताना लाजमी, हाँ, नहीं तो मैं कोई नहीं जो दोबारा पढ़ने, ठीक है। नेक्स्ट वालों में लाजमी बताना, वरना मैंने कोई नहीं रीड करने। समझ आ गई? पंजाबी वाले, उर्दू वाले सब समझो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।